जोड़ तथा घटाव। आज चैप्टर शुरू करते हैं जोड़ और घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इसको बोला जाता है। 0 से 9 तक की पूर्ण संख्याओं 0 से 9 तक की पूर्ण संख्याओं को अंक कहा जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए इतने ही संख्याओं से कोई भी संख्या इतनी ही संख्याओं से मिलकर बनी होती है, इसलिए हम इसी को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। और ये 1 डिजिट की होती है, इसीलिए इसको अंक कहा जाता है। ठीक है, दूसरा स्टार्ट क्या है, दूसरा नोट क्या है, पूर्ण संख्याओं एवं भिन्न के योग को संयुक्त संख्या या मिक्स नंबर कहा जाता है। कोई भी पूर्ण संख्या, मैंने बताया 0 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं होती हैं वही पूर्ण होती हैं। ठीक है, तो यही संख्या जो हो उसी को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए जैसे हो गया 1, ठीक है, लिख दिए, और इसका 1/2 लिख दिए, और इन दोनों को जो करेंगे तो 1 होल 1/2, एक पूर्ण होगा और 1/2 1.5 के करीब होगा, 1.5 होगा, इसीलिए इसको पूर्ण मिक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, संयुक्त संख्या भी कहते हैं। लगातार प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n+1/2 होता है। जैसे ले लीजिए, कोई संख्या ले लीजिए, आपको 1 से लेकर 100 तक अगर आपको निकालना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9। अगर 9 तक की हमें संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। इनको कहते 9 है तो हम पहली बार n का मान 9 रखेंगे, उसके बाद 9 + 1 और 2 कर देंगे। 9 और 9 1 10/2, अर्थात 10×9 = 90/2 काटेंगे तो आएगा 45। 1 से लेकर 9 तक संख्याओं का योग जैसे होता है 45। ठीक है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, लगातार प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग n-1 और बटे 2 होता है। जैसे हमसे पूछ दिया जाए कि 1 से शुरू से लेकर पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें टोटल नंबर हुआ कितना, अप्रोक्सीमेट 10 नंबर हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक तो 0 तो आई है, तो इसको क्या करते हैं, 10-1/2, इसको करिएगा 10 और 10 में से 1 जाए, 9/2 काटेंगे, 2 बचे 10, 5 45 हो गया। यही आंसर आपका। लगातार n पूर्ण संख्याओं का योग कितना होता है, ये फार्मूला है, n-1/2 होता है। लगातार प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है, n+1 होता है। जैसे देख लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। चलिए मैंने 5 संख्याओं को लिया, अब 5 संख्या क्या है, n का मान 5 रखेंगे, और 5 + 1 देख लीजिएगा, 5 और 5 1 6, 6 बच्चे कितना होता है, 30 होता है। मतलब 1, 2 से लेकर 10 तक की जो सम संख्याएं हैं उनका योग कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, लगातार प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n² होता है। देख लीजिएगा 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, ये सब विषम संख्याएं हो गई। अब इनका योग करते हैं, देखते हैं कितना होता है। संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 का अगर वर्ग करेंगे तो इसका मान आता है 25। इतनी संख्याओं का मान 25 होता है, 25 होता है, 25। ठीक है, लगातार प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n+1 2n+1 होता है। देखिएगा कैसे, जैसे मैंने क्या किया कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग प्राकृत संख्याएं होती होंगे, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, इतना ले लिया मैंने। ठीक है, इतना 5 ही तक लिया। अब इसको चेक करते हैं, देखते हैं क्या सही है, सत्य है। तो कितनी संख्या है, 5 संख्या है, n का मान 5 हो गया, 5 + 1 हो गया, फिर 5 और दूनी 10 हो गया, 10 + 1 हो गया। ठीक है, 10 + 1 हो गया, ठीक, 2, तो 5, 5 1 6, ठीक है, और फिर देख 11, 10 1 11/2 क्या होगा, 2 3 6, 5 3 15,
15 ग्रहण 15 गुणे 11, देखते हैं कितना होता है। 15 का नम 15, 15 का नम 15, 16, 165 होता है। इसी प्रकार लगातार प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होता है, n + 1/2 पूरे का होल वर्ग। ठीक है, तो इसको देखते हैं। n क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों, मतलब 1 का घन प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 होती है, 6 7 8 9, ठीक है, होती है। तो इनके घनों का योग देखा जाए, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। देख लेते हैं। 5 n का मान 5 हो गया, 5 संख्या है, 5 + 1, ठीक है, /2 पूरे का होल वर्ग। ठीक है, 5 1 5 और 5 1 6/2 का होल वर्ग। ठीक है, 6 5 30/2 का होल वर्ग। तो यहाँ हो गया 15 का होल वर्ग कितना होता है, तो आपको मालूम होगा, 15 15 225 होता है। इसका आंसर कितना आएगा, 225 होगा। फिर देखते हैं, लगातार प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, 2n। इसका फार्मूला होता है 2n कोष्टक ब्रैकेट के अंदर n + 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 2n + 1/3 होता है। देखते हैं सम संख्या क्या होगी। n सम संख्या 2 जैसे सम संख्या होगी, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, ठीक है, 10 हो गई। तो ये सब संख्याएं हो गई। और भी अनेकों संख्याएं होती जो 2 से विभाजित होगी, वही सम होगा। तो इनके क्या वर्गों का योग, इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका भी वर्ग। ठीक है, इनके वर्गों का योग कितना होता है, आप चेक करते हैं। फार्मूला आपके पास 2n, मतलब मैंने कितनी संख्या n कितनी लिया, नंबर कितनी लिया, 1 2 3 4 5 नंबर लिया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 1 6 हो गया, 5 दूनी 10 1 11 हो गया, बटे 3, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, 20 गुणे 11, 11 दूनी 22, 220 होता है। ठीक है, इसी तरह और भी आप नोट कर लीजिएगा इस सवाल को। ठीक है, और अच्छा वीडियो लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करिएगा, जरूर सब्सक्राइब करिएगा आप लोग। इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाइए और मैं अनेकों वीडियो और लाऊंगा आप लोगों के। देखिएगा, लगातार यह प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, 1 + 3n कोष्टक में 4n² - 1 होता है। देखिए, लगातार प्रथम n विषम संख्या, n विषम संख्या क्या हो गई, विषम संख्या 1 का वर्ग हो गया, ठीक है, फिर विषम संख्या 3 होती, इसका वर्ग हो गया, फिर 5 होती, इसका वर्ग हो गया, फिर 7 का वर्ग हो गया, फिर क्या होगा, 9 भी विषम संख्या, इसका वर्ग हो गया, 5 संख्याएं होगी। अब देखते हैं 5 संख्या का ट्राई मारते हैं। आपके पास फार्मूला क्या है, 1/3, n कितना है 5 और 4 है ही है, n कितना 5 का वर्ग 5 25 -1। ठीक है, देखते हैं, 5/3 100 -25 चौको 100 -1 क्या होगा, 5/3 गुणे 99, 3 3 का 9, 3 3 का 9। अब 33 25 कितना होता है, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 165 होता है। ठीक है, 165 होता है। तो मतलब आपको पता चल गया होगा, लगातार प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, 1/3 n कोष्टक में होता है 4n² - 1 होता है। ठीक है, देखिएगा दूसरा सवाल क्या है, किसी संख्या a, कोई भी संख्या ले लीजिएगा, a मान लीजिए, मैंने सपोज दैट a लिखा, a के प्रथम n गुणजों का योग कितना होता है, an और n + 1/5 होता, 2 होता, सॉरी 5 कर दिया, 5 नहीं 2 होता है। जैसे मैंने 2 का ले लिया, 2 का गुणज क्या होता है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 5 10, मैंने 5 गुणज ले लिया। पहली संख्या a क्या है, गुणज है, मतलब किसका, 2 का गुणज है, और कितनी संख्या है, मैंने 5 लिया, और 5 1 कितना होता है, 6 हो गया, बटे 2, 2 2 से कैंसिल, मतलब कितना होगा, 6 5 30, इसको जोड़ लीजिए, 8 2 10, ठीक है, 10 10 20, 6 4 10, मतलब 30 हो गया कि नहीं, हो गया होगा। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ठीक है सब्सक्राइब जरूर करें, और ठीक है, थैंक यू।